दोस्तों नमस्कार। मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं एक्सप्लेनर। अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने वाला है। तारीख होगी 22 जनवरी। इसी दिन नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे, भाषण देंगे और कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया के कई नेताओं को भी न्योता दिया गया है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया है। वामपंथी पार्टियों ने तो सीधे मना कर दिया। तो ममता बनर्जी ने खुलकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि ममता बनर्जी भी नहीं जाएंगी। उधर समाजवादी पार्टी की नेता डिंपल यादव ने कहा कि हमें न्योता मिला होता तो जरूर जाते और न्योता नहीं मिलेगा तब भी जाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को बीजेपी की ओर से न्योता नहीं दिया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। नरेंद्र मोदी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे, गर्भगृह में आरएसएस के नेता मौजूद होंगे, तो जाहिर है कि किसको बुलाना है और किसको नहीं बुलाना है, ये फैसला भी बीजेपी और आरएसएस का ही है। बाबरी मस्जिद विध्वंस का श्रेय जिनको दिया जाता है, उनमें से एक बाला साहेब ठाकरे भी थे। उनके बेटे हैं उद्धव ठाकरे, जो अब इंडिया गठबंधन के साथ हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे को न्योता नहीं दिया गया है, लेकिन कांग्रेस को न्योता दिया गया है। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को न्योता मिला है। अब सवाल ये है कि उद्धव ठाकरे को क्यों नहीं बुलाया गया और कांग्रेस को न्योता भिजवाया गया। इस सवाल का जवाब संजय राउत के बयान से मिलता है। उद्धव ठाकरे को न बुलाए जाने पर शिवसेना नेता संजय राउत ने राम जन्मभूमि आंदोलन में बीजेपी के योगदान पर सवाल उठा दिया। दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था और संजय राउत ने कहा कि बीजेपी शिवसेना का क्रेडिट खा रही है। राउत ने कहा कि बीजेपी ने किसी भी ऐतिहासिक संघर्ष में कोई भूमिका नहीं निभाई, चाहे वह आजादी की लड़ाई हो या संयुक्त महाराष्ट्र का आंदोलन या फिर राम मंदिर आंदोलन। किसी भी ऐतिहासिक घटना में बीजेपी का कोई योगदान नहीं रहा है। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लोगों को इतिहास नहीं पता है। वे राम मंदिर आंदोलन, अयोध्या, शिवसेना और बाल ठाकरे के बारे में क्या ही जानते होंगे। संजय राउत ने दावा किया कि बाबरी विध्वंस के समय शिवसेना के सभी सांसद अयोध्या में मौजूद थे, जिसमें मोरेश्वर सावे, सतीश प्रधान, मनोहर जोशी शामिल थे और इन सभी के खिलाफ केस दर्ज किए गए थे। राउत ने अपने बयान में कहा कि बाबरी विध्वंस के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुंदर सिंह भंडारी ने कहा था कि बाबरी मस्जिद को शिव सैनिकों ने तोड़ा था। बाद में लालकृष्ण आडवाणी ने भी स्वीकारा था कि बाबरी मस्जिद को शिव सैनिकों ने ही तोड़ा था, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नहीं तोड़ा था। अब आपको संजय राउत के बयान से समझ आ गया होगा कि मोदी ने उद्धव ठाकरे को न्योता क्यों नहीं भिजवाया। अगर उद्धव ठाकरे अयोध्या जाते तो राम मंदिर का क्रेडिट साझा हो जाता, उद्धव ठाकरे भी क्रेडिट लेते, इसीलिए उन्हें नहीं बुलाया गया। अब सवाल ये है कि कांग्रेस को क्यों बुलाया गया। तो आप जान लीजिए कि मोदी की असली लड़ाई कांग्रेस से ही है। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी अयोध्या जाएंगे नहीं, इसीलिए कांग्रेस को राम मंदिर विरोधी और मुस्लिम परस्त साबित किया जाएगा। कांग्रेस को न्योता ही इसीलिए दिया गया है। अगर कांग्रेसी नेता अयोध्या जाएंगे तो मुसलमानों की नाराजगी का शिकार होंगे, वोट नहीं मिलेगा, राजनीतिक रूप से नुकसान होगा और अयोध्या नहीं जाने पर भाजपाई आईटी सेल कांग्रेसियों को हिंदू विरोधी साबित करने का प्रोपेगेंडा चलाएंगे। तो ये है राम मंदिर के कार्यक्रम के लिए शिवसेना को न बुलाने और कांग्रेस को न्योता देने का असली मकसद। केरल में कांग्रेस की सहयोगी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने तो कांग्रेस पर निशाना साधा है कि कांग्रेस ने अभी तक ये साफ क्यों नहीं किया है कि वह अयोध्या जाएगी या नहीं। इस बात को लेकर के केरल कांग्रेस के नेताओं में बेचैनी भी है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।